उमर अयूब साहब ने सजा के ऊपर अपना रद्दअमल दिया है। उमर अयूब साहब कहते हैं कि मुझे दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को आज एटीसी फैसलाबाद के जज जावेद इकबाल शेख ने राणा सनाउल्लाह के घर पर मुबैना हमले के झूठे इल्ज़ाम में 10 साल कैद की सजा सुना दी है। मैं उस जगह कभी मौजूद ही नहीं था और इस्तगासा के किसी गवाह ने मेरा नाम तक नहीं लिया। मजीद ये कि इन्हीं गवाहों की गवाही को गुज़िश्ता साल एटीसी सरगोदा ने मुस्तरद कर दिया था और इन्हें झूठा करार दिया था। इस फैसले के बाद मेरे खिलाफ मजमूई तौर पर कैद की सजाएं 40 साल की हो गई हैं। अब वो ये कहते हैं कि 28 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो जब कत्ल हुई तो उनकी शहादत के बाद पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने हरिपुर में मेरे घर पर हमला किया और जलाने की कोशिश की, मगर उस वक्त ना कोई गिरफ्तारी हुई और ना ही किसी को सज़ा सुनाई गई। अब आगे वो एंड में जाके कहते हैं कि जनाब ये तो फस्तायत हो रही है और बदतरीन फस्तायत हो रही है, मगर मैं हमेशा तहरीक इंसाफ और अपने कायद इमरान खान का सिपाही रहूँगा। इंशाल्लाह इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। ये जनाब कह रहे हैं उमर अयूब साहब, उनका रद्द-ए-अमल है, वो गए ही नहीं उस तरफ जिस तरफ मुकदमा उन पर डाल दिया पकड़ के।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान के। और अब यहां जज साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि फेयर ट्रायल का हक जो है ये बुनियादी हक है, बुनियादी इंसानी हक है ये। तो ये बुनियादी हक से इमरान खान साहब को महरूम कर दिया गया। वैसे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के बुनियादी हकूक मुअत्तल हो गए। नाज़रीन, जापान से कुछ वीडियोस आई, तस्वीर आई। अव्वल तो मरियम नवाज साहबा को जापानियों ने मुंह ही नहीं लगाया, जो मुझे दिखाई दे रहा है। और जापानियों ने क्या मुंह लगाना था, उन्हें वहाँ पाकिस्तानियों ने भी मुंह नहीं लगाया, जो मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है, मैं इस तरह के अल्फाज बोलने का आदी नहीं हूँ, मुझे कहना भी नहीं चाहिए था, लेकिन हकीकत यही है। वहाँ पे चंद लोगों के अलावा वही शक्लें थी, वो घूम घूम के आती थी, या एम्बेसी के थोड़े से लोग थे, या कोई थोड़े से पाकिस्तानी थे जिनको इन्होंने ओहदे दिए, वो घूम घूम के आते थे। एयरपोर्ट पे भी वही होते थे, इस जगह भी वही होते थे, उस जगह भी वही होते थे, हर जगह उन्हीं को घुमा घुमा के ओ बार बार गुलदस्ते लेके पहुंच जाते थे। तो इस तरह घुमा फिर आगे चक्कर दे के इन्होंने अपना दौरा बड़ी मुश्किल से मुकम्मल किया है। लेकिन मैं जापान की वीडियोज़ और वो देख रहा था, अमीर तरीन मुल्क है, वो पाकिस्तान को कर्जा देता है, लेकिन उनकी टेबल, उनकी कुर्सियाँ, उनके कॉन्फ्रेंस रूम जहाँ पे मरियम नवाज को बिठा के ब्रीफिंग्स दी गई, वो जगह इतनी सिर्फ बुनियादी फैसिलिटीज़ थी, कोई लग्जरी वहाँ नहीं थी। सिर्फ काम के लिए आते हैं वो लोग, और जितना ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप वज़ीर आला हाउस में घुसे तो क्या लेविश किस्म के सोफ़े हैं, क्या शानदार किस्म की टेबल्स हैं, क्या ज़बरदस्त किस्म की वहाँ चेयर्स लगी हुई हैं, कमाल ज़बरदस्त माहौल बनाते। VVIP किस्म का कल्चर है पाकिस्तान में। जापान में मैं वो टेबल्स और चेयर्स देख के हैरान रह गया। सारे के सारे एक ही तरह की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। यहां तो जनाब जब तक सदारत वाली कुर्सी कोई 1 फुट ऊंची ना हो जाए तब तक किसी को सुकून ही नहीं आता। पाकिस्तान की वीडियोस आप देख लें इनकी, और जापान की वीडियोस आप देख लें इनकी। पाकिस्तान के मनाजिर देख लें और देखें, जापान ऐसे ही आगे नहीं निकल गया। उन्होंने ये फैसला किया कि पैसा जहां खर्च करना है वहीं खर्च करना है, जहां खर्च नहीं करना वहां खर्च नहीं करना। कर्जे ले लेकर सूबे चल रहे हैं और इनकी अयाशियां खत्म नहीं हो रही। अंदाजा करें, जापानियों ने देखा होगा कि यार ये अपना लाओ लश्कर ही पूरा लेकर आ गए हैं। अपनी बेटियां ले आए, दामादों को ले आए, अपने नवासियों को ले आए, अपनी मेकअप आर्टिस्ट को ले आए, अपनी जाती मुलाजमाओं को लेकर आ गए, अपने ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को लेकर आ गए, अपने वजीरों के बच्चों को लेकर आ गए, अपनी बेटियों की सहेलियों को लेकर आ गए। वो भाई खाना खराब, और तुम लोग किसी मुल्क के बादशाह हो, और कर्जा देना हमारे मुल्क ने दुनिया का। भाई ये मुंह उठा के सारा लटरम पटरम पूरा टब्बर लेके उनके रिश्तेदारों को, दोस्तों को लेके ये पहुंच गए जनाब जापान के दौरे के ऊपर। हद हो गई। वैसे जापानी भी देख के हैरान होते होंगे और उन्हें बड़े आराम से समझ आ जाएगी कि हमारे जवाल के असबाब क्या है। हम पढ़ा करते थे ना माजी में, मुगल सल्तनत के जवाल के असबाब, ये माशिर दुलूम की किताब में होता था। ये मुस्तकबिल में जब हमारे बच्चे किताबें पढ़ा करेंगे ना, तो पाकिस्तान के जवाल के असबाब में इस किस्म के घटिया सियासतदान और ये ख़ानदानी सियासत का जो घटियापन है, ये एक बहुत बड़ी वजह होगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।